प्रॉपर्टी बेचते हैं इस पर गेन टैक्स लगता है जी। इसके अलावा भी कोई हिडन किस्म के टैक्सेस होते हैं? अच्छा सर, इसमें मैं अर्ज़ कर दूँ, इसमें एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जब हम प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो हम सेल वैल्यू की एक ख़ास परसेंटेज अंडर सेक्शन 236C, उसका एक प्रॉपर चार्ट है, उसमें जो भी उसकी वैल्यू उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली टैक्स गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, वी कैन शेयर इट। तो ये मार्केट से फ़र्क होता है ना? जी, मार्केट से ओपन मार्केट और गवर्नमेंट के जो रेट हैं उनमें फ़र्क होता है। फेयर मार्केट वैल्यू अलग चीज़ है, डीसी रेट अलग चीज़ है, और एफपीआर के जो अपना टेबल है वो डिफरेंट है। बेसिकली 3 रेट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक फेयर मार्केट वैल्यू, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो 236C का टैक्स है गवर्नमेंट ने, वो एफपीआर के रेट के मुताबिक उसने कलेक्ट करना है। रादर अगर डीसी रेट और एफबीआर के रेट में फ़र्क आ जाए तो तब भी जो 236C की टैक्स की डिटर्मिनेशन होगी वो एफपीआर रेट के मुताबिक होगी। फेयर मार्केट वैल्यू कुछ एफबीआर जो है उसका रेट कैसे लगा सकती है, ये भी थोड़ा समझा दें। एफबीआर का एक अपना टेबल है, उन्होंने एक बॉटम लाइन सेट की है कि हमने इतना टैक्स आपसे ज़रूर कलेक्ट करना है। उन्होंने खुद से वैल्यूएशन की हुई है, वो सही है या गलत है ये एक अलग बहस है। लेकिन लॉ ये कहता है कि जो एफबीआर ने अपना एक गिवन टेबल दिया है उसके मुताबिक वो आपसे उस गेन टैक्स चार्ज करेगी। अच्छा, जो एक्चुअली गेन टैक्स है वो एक डिफरेंट चीज़ है। जो यहाँ पे 236C में ये बेसिकली एडवांस इनकम टैक्स है और गेन टैक्स का एक छोटा सा पार्ट है। एक्चुअल गेन टैक्स ऐसे कैलकुलेट होता है। एक्चुअल गेन टैक्स हो सकता है आप पे ना भी लगता हो, तब भी आपको ये अदा करना है। लाइक अगर एक प्रॉपर्टी आपके पास 6-7 साल से ज़्यादा पुरानी है और आप वो बेचते हैं, तो उस पर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो कोई गेन टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये एडवांस टैक्स फिर भी आपको उसके ऊपर 1.5% या लाइक 4.5% जो भी उसका एप्लीकेबल रेट है उसके मुताबिक आपको अदा करना है। मिसकंसेप्शन ये है कि जो लोग यहाँ पे 236C अदा कर देते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी तो सारी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, हमने तो कुछ देना ही नहीं था। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हो सकता है वो जीरो हो जाए, और जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उसमें रिफंड भी जनरेट कैसे जीरो हो जाएगा। लाइक अगर वो प्रॉपर्टी 6-7 साल से ज़्यादा पुरानी है, 6 साल से ज़्यादा पुरानी है, तो उसके ऊपर कोई गेन टैक्स क्रिएट नहीं हो। जितना भी गेन होगा वो सारा वाइट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, कोई भी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, घर है, कुछ भी, अगर वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से बाहर निकल जाता है जो कि लॉ में डिफाइंड है, तो उसके बाद उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो करोड़ों में ही गेन क्यों ना हो, तो उसके ऊपर गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये एडवांस टैक्स जो 236C है, ये आपको फिर भी एफपीआर के रेट के मुताबिक उसकी जो एफपीआर ने उसकी वैल्यू डिटरमिन की है उस प्रॉपर्टी की, उसको और उसके रेट को मिला के आपको अदा करना है। लाइक 4.5% अगर है तो वो आपको अदा करना है उसके ऊपर। खरीदो फरोख्त कितने? सर, ख़रीदने पे बेसिकली जो बायर है वो 236K के मुताबिक अदा करेगा, वो 1.5% है मिनिमम के अंदर। और जो सेल के ऊपर है वो 236C है, वो 4.5% है। अच्छा, ज़्यादा है उस पर? वो ज़्यादा है। और इसमें एक्टिव लेट फाइलर का जो है वो इससे भी ज़्यादा 1.5% और ऐड हो जाएगा, और नॉन फाइलर 11.5% के ऊपर इस पर फॉल करता है। इतना ज़्यादा? सर, 11.5% ऑफ द सेल वैल्यू वो आपको अदा करना है, और एफबीआर वैल्यू एफबीआर की वैल्यू के मुताबिक। लेकिन अगर वो 4 साल उसके पूरे हो चुके हैं प्रॉपर्टी के, तो अगर उस प्रॉपर्टी से वो बाहर निकल गया तब भी आपको ये अदा करना है। बेसिकली गेन टैक्स की कैलकुलेशन कैसे है? गेन टैक्स एक्चुअली ईयर एंड पे कैलकुलेट होता है। जब आप रिटर्न बनाते हैं तब आप देखते हैं कि इसके ऊपर मेरी कितना गेन हो। जब मैंने प्रॉपर्टी बाय की थी वो 100 रुपये की थी, आज 6 साल के बाद मैं वो 500 रुपये की बेच रहा हूँ, क्या वो 400 रुपये टैक्सेबल है? नहीं। अगर वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड से बाहर निकल गया तो वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर वो उस टाइम पीरियड की एम्बिट के अंदर फॉल करता है तो फिर उस पर टैक्स लगेगा। हो सकता है जो आपने एडवांस टैक्स 236C अदा किया है वो 20 रुपये है, और जो आपका गेन निकल रहा है एक्चुअली परचेज वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस, वो हो सकता है ज़्यादा हो। तो जो डिफरेंस होगा वो आपको ईयर एंड पे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अदा करना पड़ेगा। एंड वाइस वर्सा, कि अगर उस वक्त आपका बनता था वो कम बन रहा था सेल वैल्यू के ऊपर जो आपने अदा किया, और एक्चुअल गेन की वैल्यू कम बन रही है, तो आपका रिफंड जनरेट हो जाएगा। ये समझ। प्रॉपर्टी जो टैक्स है वो इसके अलावा है? जी, प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। जो इनकम टैक्स है ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो वो उससे अलावा है। वो जो भी जिस प्रोविंस के अंदर फॉल करता है वो उसके मुताबिक देगा। अब कई कैटेगरी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़रा थोड़ा सा उसको भी अगर आप समझ के मज़ीद हमारा सोल्यूशन जो है वो निकाल दें, कि एक बंदा है जिसकी एक प्रॉपर्टी घर भी है जी, उसके बाद उसके किसी प्लाजे के अंदर फ्लैट है, शॉप है, ऑफिस है, वो जी, है जी, या उसका एक प्लाट भी है जी। तो अब इसको कैसे आप देखेंगे कि वो 10 साल हो गए उसको ये ख़रीदे हुए जी, और किसी को उसने रेंट पे दिया हुआ है, किसी को नहीं। ज़ाहिर प्लाट तो रेंट पे नहीं दिया होगा ना? जी बिल्कुल ठीक है। जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज़ हों,
अगर वो एक जो लॉ ने टैक्स उसके टाइम पीरियड की, क्योंकि बेसिकली शॉप्स की स्ट्रक्चर के जो है टाइम पीरियड वो अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, और उसकी होल्डिंग पीरियड, बेसिकली इसको होल्डिंग पीरियड बोलते हैं कि कितनी देर से मैंने उसको होल्ड किया। प्लॉट और घर की इनकी मतलब अलग अलग प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन उसकी लॉ ने की हुई है। तो अगर वो उस एम्बिट से बाहर निकल जाता है और एक ख़ास टाइम पीरियड से वो बाहर निकल जाता है जो कि टैक्सेबल होल्डिंग पीरियड है, और वो एग्जम्प्ट के अंदर चला जाता है, तो फिर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, इसमें सीनियर सिटीजन को भी कोई है, कोई इसमें नहीं, इसमें गुंजाइश उसके लिए? नहीं, सीनियर सिटीजन का इसमें कोई अलाउंस नहीं है। कोई ऐसी बेवा हो जिसके घर का एक ही आसरा हो कि वहाँ से उसको रेंट आता है, उसको कोई राइट मिलती हो? उसमें अगर रेंट आता है तो रेंटल इनकम के ऊपर आपको टैक्स अदा करना, फिर आपको इसके ऊपर अदा नहीं करना। वो सेल होगा, अगेन बात वही है कि अगर होल्डिंग पीरियड से बाहर निकल गया तो टैक्स लगेगा, होल्डिंग पीरियड के अंदर रहेगा तो होल्डिंग पीरियड के अंदर रहेगा तो टैक्स लगेगा, होल्डिंग पीरियड से बाहर निकल गया तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर